आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चालुक्य वंश। देखिए चालुक्य वंश में है ना, तो तीन तरह के चालुक्य वंश होंगे, जिसमें से एक आता है कल्याणी, दूसरा आता है वातापी और तीसरा जो आता है वो आता है वेंगी, है ना। ये तीन चालुक्य वंश है। चालुक्य वंश को अलग अलग पार्ट में रखा गया है। एक है कल्याणी है, वातापी है और वेंगी है। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं चालुक्य वंश का कल्याणी। इसके बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं चालुक्य वंश का कल्याणी के बारे में, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी, जिसकी राजधानी मन्यखेट। मन्यखेट के बारे में कल हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। मन्यखेट सोलापुर महाराष्ट्र, है ना। तो ये कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तैलप द्वितीय। इसको सीधा अंडरलाइन कीजिए। इसमें चालुक्य वंश के कल्याणी की चालुक्य वंश के कल्याणी वंश की चालुक्य वंश के तीन पार्ट हैं। एक है कल्याणी, दूसरा है वातापी और तीसरा है वेंगी। वहीं पर कल्याणी वंश की स्थापना के बारे में अगर बात करेगा तो किसने किया था? तैलप द्वितीय ने। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मन्यखेट थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में है चालुक्य वंश यानी कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 4, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। ये सभी जो शासक हुए ना, मुख्य रूप से कल्याणी वंश के प्रमुख शासक हुए, है ना। कल्याणी वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तैलप प्रथम थे, तैलप द्वितीय थे, विक्रमादित्य थे, जय सिंह थे, सोमेश्वर द्वितीय थे, विक्रमादित्य 6 थे, सोमेश्वर तृतीय थे एवं तैलप तृतीय थे। ये सभी जो शासक थे मुख्य रूप से चालुक्य वंश के कल्याणी के शासक थे, है ना। अगले पॉइंट में है सोमेश्वर प्रथम ने मन्यखेट को राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। प्रश्न को अंडरलाइन कीजिए। इसी चालुक्य वंश के कल्याणी के अंदर में एक शासक बने जिसका नाम है सोमेश्वर प्रथम। और इस सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी मन्यखेट को बदलकर कहां पर लाया था? कल्याणी बनाया था, जो कर्नाटक के अंदर स्थित है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 हुआ। यानी कि चालुक्य वंश के कल्याणी में जो सबसे प्रतापी शासक हुए वो कौन हुए? विक्रमादित्य 6 हुए। विल्हन एवं ज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। विल्हन और ज्ञानेश्वर, है ना, विज्ञानेश्वर। विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मिताक्षरा, जो हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने किया था। इसमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। एक पॉइंट और देखते हैं उसको। विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया था। एक यहाँ पर अंडरलाइन आप लोग कीजिएगा, ये बढ़िया प्रश्न है। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने किया था? विल्हन ने। और ये विल्हन किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे, है ना। तो इसको अंडरलाइन कर लिए। और अगर यहाँ से आप लोग से प्रश्न बनेगा कि विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश किस कवि ने या किस लेखक ने डाला है, तब हम लोग आंसर करेंगे विल्हन ने। और किसके अंदर में डाला है? विक्रमांक देवचरित के अंदर। आपको सीधा प्रश्न आंसर याद रखना है कि विक्रमांक देवचरित की रचना किसने किया है? विल्हन ने। और ये विल्हन किसके दरबार के लेखक रहे हैं? विक्रमादित्य 6 के। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है कि जय सिंह ने, अगला पॉइंट है उसके पहले है चालुक्य वंश के वातापी। यहीं तक था अभी जो हम लोग पढ़े। विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हन, और इस पर विक्रमादित्य 6 के जीवन की चर्चा की गई। इतना ही पॉइंट है चालुक्य वंश के कल्याणी का। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चालुक्य वंश का वातापी। चालुक्य वंश के वातापी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला ही पॉइंट आता है जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट, है ना। आपको प्रश्न पूछा जाएगा चालुक्य वंश के वातापी के अंदर जो है, चालुक्य वंश के अंदर जो वातापी हुआ इसके संस्थापक कौन हुए? जय सिंह हुए। और इस
जय सिंह ने अपनी जो राजधानी बनाया वातापी को बनाया। ये वातापी कहाँ पर था? बीजापुर के निकट। इस वंश का प्रमुख शासक जो हुआ पुलकेशिन प्रथम हुए, कीर्तिवर्मन हुए, पुलकेशिन द्वितीय हुए, विक्रमादित्य हुए, विनयादित्य हुए एवं विजयादित्य हुए। इनमें सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था, है ना। तो इस तरह इसको ध्यान रखिएगा। चालुक्य वंश के वातापी का सबसे प्रतापी शासक जो हुआ वो कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु स्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जितेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। कुछ विशेष चर्चा नहीं करेंगे इस पर। नेक्स्ट पॉइंट है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। यहां से प्रश्न बनेगा, पुलकेशिन ने किनको हराकर कर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था? हर्षवर्धन को। अंडरलाइन कीजिए, बढ़िया प्रश्न है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसी ने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण किया था? किस शासक ने? पुलकेशिन द्वितीय ने, है ना। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है, पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए। पल्लव वंश का शासक था जिसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम, और इस नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में युद्ध करके इसको पराजित कर दिया और अपनी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। और राजधानी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। संभवतः ऐसा मानना है कि द्वितीय इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया। इसी के बाद पल्लव शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय, उसने कौन सा उपाधि धारण किया? वातापी कोंड का उपाधि धारण किया था। अगले पॉइंट में है, ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से है। अजंता का एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अगले पॉइंट में है, वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। वातापी का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा, नेक्स्ट पॉइंट है, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने धारण किया था? विनयादित्य ने। विक्रमादित्य के शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे आजीवनाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पर सीधा प्रश्न आप लोग से बनेगा कि आजीवनाश्रय की उपाधि किन्हें दिया गया था? तो इस अभियान की सफलता ने दिया था विक्रमादित्य को, और इसको विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया, है ना। पुलकेशी को दिया गया था। देखो साफ सुथरा तो लिखा हुआ है, विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। जिस समय चालुक्य वंश का वातापी शासक में विक्रमादित्य द्वितीय शासन कर रहे थे, उसी समय दक्कन में अरबों का आक्रमण हुआ। कहां पर? दक्कन में अरबों का आक्रमण हुआ, और इस आक्रमण का मुकाबला के लिए विक्रमादित्य ने भतीजा पुलकेशी ने किया। यानी कि उस समय जो विक्रमादित्य ने भेजा, अपने भतीजा को भेजा, जिसका क्या नाम था? पुलकेशी। और इसी पुलकेशी ने यानी कि इस अभियान की सफलता, और ये जो पुलकेशी वहां पर गया तो बहुत ही सफलता के साथ उन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। यानी कि दक्कन में अरबों को पराजित किया था बड़े ही आसानी से। इसी खुशी में विक्रमादित्य ने अपने भतीजा पुलकेशी को जो उपाधि दिया था, वो उपाधि दिया था अब निजाश्रय का। अब
निजाश्रय, है ना, यही उपाधि दिया था। किसने दिया था इनको? विक्रमादित्य द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटदलकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर था। उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। देखो यहाँ पर बढ़िया प्रश्न बनेगा। पुलकेशिन द्वितीय की प्रथम पत्नी जिसका नाम था लोक महादेवी ने पटदलकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण, साथ में उसकी दूसरी पत्नी जिसका नाम है त्रिकोल्य देवी, दूसरी पत्नी का क्या नाम था? त्रिकोल्य देवी ने त्रिकोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में है इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इस वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर नए वंश यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कीजिए, आपको सीधा प्रश्न कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि मंदिरों का शहर के नाम से किसको जानते हैं? ऐहोल को। ऐहोल को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो इतना ही था हम लोगों के लिए चालुक्य वंश का वातापी। अब हम लोगों के लिए चालुक्य वंश का वेंगी, है ना, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी यानी आंध्र प्रदेश में थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? वेंगी में, जो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। इस वंश का प्रमुख शासक थे जय सिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जय सिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय, इनके प्रमुख शासक हुए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस नेक्स्ट पॉइंट में है इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था जिसका सेनापति पंडरंग था। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट हो गया चालुक्य वंश के वेंगी का, और इस तरह से पूरी तरह से हम लोग चालुक्य वंश को कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे, जो इससे आगे का पॉइंट होगा उसको कवर करेंगे।